ज़ोमैटो खोलते हो और रेस्टोरेंट ढूँढते हो, सबसे पहले क्या देखते हो? स्टार रेटिंग। 4.5 स्टार वाला रेस्टोरेंट सबसे अच्छा लगता है और 3.5 स्टार वाले को आप स्किप कर देते हो। ये चीज़ लोग म्यूचुअल फंड के साथ करते हैं। 5 स्टार रेटिंग वाले देखा और इन्वेस्ट कर दिया। ये फूड के लिए ठीक है, पर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे के लिए नहीं है। और स्टार रेटिंग हर क्वार्टर चेंज होती रहती है। आज जो फंड 5 स्टार है, 3 महीने बाद वो 3 स्टार हो सकता है और जब तक रेटिंग अपडेट होती है, आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते हो। स्टार रेटिंग ये भी नहीं बताती कि फंड अच्छा परफॉर्म क्यों किया और क्या वो आगे भी ऐसा कंटिन्यू करेगा। आज इस वीडियो में हम एक कंप्लीट फ्रेमवर्क सीखेंगे, एक्सपेंस रेशियो से लेकर शार्पे रेशियो, अल्फा, बीटा और फंड साइज तक। जो चीज़ें प्रोफेशनल इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, वो सब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर, एक्सपेंस रेशियो। हर म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान में भी मिलता है और रेगुलर प्लान में भी। दोनों का पोर्टफोलियो सेम है, सेम स्टॉक, सेम फंड मैनेजर, सेम स्ट्रेटजी। सिर्फ एक फ़र्क है, कितना पैसा फंड कंपनी काट रही है अपने खर्चे के लिए। रेगुलर प्लान में एजेंट या एडवाइजर कमीशन शामिल होता है, जो कि 0.5% से लेकर 1.5% तक होता है। ये कमीशन तुम्हारे रिटर्न से काट रही है हर साल। डायरेक्ट प्लान में कोई एजेंट नहीं होता और कोई कमीशन नहीं। ये देखो, सेम फंड है, डायरेक्ट प्लान की एनएवी ऊपर है और रेगुलर प्लान की एनएवी नीचे है। डिफरेंस छोटा लगता है रोज, 0.5% से 1% तक, लेकिन ये रोज कंपाउंड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया 10 साल के लिए 15% रिटर्न एज्यूम करके, रेगुलर प्लान में जो भी फाइनल अमाउंट आएगा और डाइट प्लान में जो भी फाइनल अमाउंट आएगा सेम रिटर्न पर, डाइट प्लान का एनएवी ऊपर दिखेगा क्योंकि एक्सपेंस कम कटा। 15 साल के टाइम होराइज़न में ये डिफरेंस 25% तक हो सकता है टोटल कॉर्पस का, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो की वजह से। अब इसको कैसे चेक करें? आप प्राइम इन्वेस्टर जैसी वेबसाइट पर जाओ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपना फंड नेम का सर्च करो, डायरेक्ट और रेगुलर एक्सपेंस रेशियो दिखेगा आपको। जितना ज़्यादा डिफरेंस, उतना ज़्यादा रेगुलर प्लान तुम्हें कॉस्टली पड़ रहा है। सिंपल रूल है, अगर तुम्हें खुद रिसर्च करना आता है या सीखना है तो डायरेक्ट प्लान लो। अगर तुम्हें एडवाइज़र की हेल्प चाहिए तो रेगुलर ठीक है, लेकिन जान लो उसकी कॉस्ट क्या है। दूसरा पैरामीटर, रोलिंग रिटर्न्स। ज़्यादातर लोग फंड का 5 ईयर रिटर्न देखते हैं। एक ही नंबर, 2018 से 2026 तक का रिटर्न, बस एक फिगर। ये थोड़ा मिसलीडिंग है। रोलिंग रिटर्न्स हर पॉसिबल 5 ईयर पीरियड चेक करते हैं उस रेंज के अंदर, जैसे कि 2017 से 2022, 2018 से 2023 और 2019 से 2024। और आगे ये बताता है फंड ने डिफरेंट डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में कैसा परफॉर्म किया। एक फंड जो सिर्फ बुल मार्केट में अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन करेक्शन में क्रैश हो जाता है, तो उसका पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न अच्छा दिख सकता है, अगर मेजरमेंट पीरियड सही से चूज़ किया गया हो। लेकिन रोलिंग रिटर्न्स में ये वीकनेस साफ दिखाई जाती है। रोलिंग रिटर्न के साथ बेंचमार्क कंपैरिजन भी देखो। लार्ज कैप फंड है, निफ्टी 50 या सेंसेक्स से कंपेयर करो। मिड कैप फंड है, निफ्टी 50 या निफ्टी मिड कैप से कंपेयर करो। रोलिंग रिटर्न के साथ बेंचमार्क कंपैरिजन भी देखो। लार्ज कैप फंड है, निफ्टी 50 या सेंसेक्स से कंपेयर करो। मिड कैप फंड है, तो निफ्टी मिड कैप से कंपेयर करो। अगर फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क से पीछे है, तो ये वीक फंड मैनेजमेंट का सिग्नल है। हम इंडेक्स फंड में पैसा डाल सकते हैं कम कॉस्ट में, बेटर रिटर्न के साथ। अब तीसरा पैरामीटर, और ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका नाम है शार्पे रेशियो। सिर्फ रिटर्न देखना काफ़ी नहीं है, सवाल ये है वो रिटर्न कितने रिस्क के साथ आया। फॉर्मूला सिंपल है, जो फंड आया उसका रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब रिस्क फ्री रेट मतलब जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, सेफ इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न होते हैं, जैसे कि इंडिया में रफली 3 से 6% चलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड का रिटर्न कितना फ्लक्चुएट करता है। जितना हाई शार्प रेशियो उतना बेटर, क्योंकि फंड कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अब एक एग्जांपल देखो, एक फंड ए है जिसका शार्प रेशियो है 0.45, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने देखा 11% है। और एक फंड बी है, उसका है शार्प रेशियो 0.55 और स्टैंडर्ड डेविएशन 16%। पहली नज़र में हमें फंड ए सेफर लगता है, कम वॉलेटिलिटी, लेकिन शार्प रेशियो बताता है फंड बी बेटर है, रिस्क एडजस्ट बाय बेसिस पर। मतलब फंड भी जो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा है, उसके बदले में ज़्यादा रिटर्न भी दे रहा है।
रिस्क वर्दिड है फंड बी में। यही शार्पी रेशियो का पावर है। सिर्फ रिटर्न नहीं, रिटर्न की एफिशिएंसी दिखता है। बीटा और अल्फा। तो बीटा क्या होता है? बीटा बताता है फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना वॉलेटाइल है। बीटा 1.5 है, मतलब फंड अपने बेंचमार्क से 50% ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर निफ्टी 5% ऊपर गया तो ये फंड 7.5% ऊपर जाएगा। सेम लॉजिक से नीचे जाने में भी लागू होता है। रिस्क दोनों तरफ है। बीटा अगर 1 से ज़्यादा है, मतलब फंड मार्केट से ज़्यादा वॉलेटाइल है। बीटा अगर 1 से कम है, मतलब फंड मार्केट से कम वॉलेटाइल, इसका मतलब स्टेबल। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में टिपिकली हाई बीटा होता है। ज़्यादा रिटर्न पोटेंशियल, ज़्यादा रिस्क भी। लार्ज कैप फंड में बीटा यूजुअली कम होता है, स्टेबल होता है और प्रेडिक्टेबल होता है। अल्फा। अल्फा ये बताता है फंड मैनेजर ने कितनी वैल्यू ऐड की, सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करने के अलावा। अल्फा अगर 0 से ऊपर है, मतलब फंड ने बेंचमार्क को रिस्क एडजस्टेड बेसिस पर बीट किया। अगर अल्फा 0 से नीचे है, मतलब फंड ने अंडर परफॉर्म किया। एग्जाम्पल देखो, निफ्टी अगर 10% ऊपर गया, फंड का बीटा 1.3, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न था अप्रोक्सीमेटली 13%, लेकिन फंड ने एक्चुअली दिया 15%। ये एक्स्ट्रा 2%, यही है अल्फा। ये 2% फंड मैनेजर की स्टॉक पिकिंग स्किल से आया, सिर्फ मार्केट मूवमेंट से नहीं। जब तुम एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तुम एसेंशियली फंड मैनेजर के अल्फा के लिए पैसे दे रहे हो। अगर अल्फा कंसिस्टेंटली नेगेटिव है, तो बेटर है इंडेक्स फंड में चले जाओ, जहाँ कम कॉस्ट में सेम या बेटर रिटर्न मिलते हैं। शॉर्टिन और रेशियो। अब शार्पर रेशियो का एक लिमिटेशन है। ये टोटल वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, चाहे वो अपसाइड हो या डाउनसाइड। लेकिन अपसाइड वॉलेटिलिटी मतलब रिटर्न अचानक बढ़ जाना, ये तो अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टर सिर्फ डाउनसाइड से डरता है, जब रिटर्न्स अचानक गिर जाते हैं। शॉर्टेनर रेशियो सिर्फ डाउनसाइड वॉलेटिलिटी को पनिश करता है। ये ज़्यादा एक्यूरेट मेजर है, जब तुम्हें स्पेसिफिकली ये जानना हो फंड की बैड डेज में परफॉर्मेंस कैसी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स कंपेयर करते वक्त। दो फंड्स का 5 ईयर रिटर्न सेम दिख सकता है, लेकिन उनकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत अलग हो सकती है। जो फंड मार्केट क्रैश में कम गिरा, उसका शॉर्टेज रेशियो बेटर होगा, इवन इफ एवरेज रिटर्न सेम हो। एयूएम, फंड साइज का असर। एयूएम मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब फंड्स के बाद टोटल कितना पैसा है सभी इन्वेस्टर ने मिला के। ये नंबर जितना ज़्यादा लगता है, उतना ही ट्रस्टवर्दी फंड लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है कैटेगरी के हिसाब से। लार्ज के कंपनीज जैसे टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये इतनी लिक्विड है कि बड़े फंड्स भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना प्राइस इफेक्ट किए। यहाँ बड़ा ईयूएम लोअर एक्सपेंस रेशियो का फायदा देता है। वहीं स्मॉल कैप फंड्स में बड़ा ईयूएम प्रॉब्लम दे सकता है। एग्जाम्पल से समझो, एक स्मॉल कंपनी की टोटल वैल्यू है 1,000 करोड़ रुपए। एक छोटा फंड 100-200 करोड़ एम वाला उसमें 5% स्टेक आसानी से ले सकता है। लेकिन एक बड़ा फंड 5,000 करोड़ एयूएम वाला वही 5% स्टेक लेना चाहे, तो हो सकता है पॉसिबल ही ना हो। अगर पॉसिबल अभी हो, तो इम्पैक्ट कॉस्ट लगता है, मतलब फंड का खुद का बाइंग एक्टिविटी स्टॉक प्राइस को ऊपर भेज देता है। उससे ज़्यादा महंगा पड़ जाता है एंट्री। 2019 में एग्जांपल देखो, बीएसई मिड कैप इंडेक्स उस साल -2% था। एक्सिस मिड कैप फंड जिसका एयूएम था 4,140 करोड़, उसने दिया प्लस 11.33% रिटर्न, इंडेक्स से 13% ज़्यादा सेम ईयर में। इसका मतलब सिर्फ साइज देख के फंड जज मत करो। फंड मैनेजर की स्किल, स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन ये साइज से ज़्यादा मैटर करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट है, हमेशा स्कीम लेवल एएम देखो। एएमसी का टोटल एएम नहीं। एक एएमसी का टोटल 2 लाख करोड़ हो सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक स्मॉल कैप स्कीम का एयूएम सिर्फ 500 करोड़ हो सकता है। तुम्हें स्पेसिफिक स्कीम का नंबर चाहिए, ओवरऑल कंपनी का नहीं। अब आखिरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, फंड मैनेजर। फंड का परफॉर्मेंस उसके मैनेजर की डिसीजन मेकिंग से डायरेक्टली जुड़ा है। मैनेजर का हिस्ट्री चेक करो, कितने साल का एक्सपीरियंस है, पहले कौन से फंड मैनेज किए। एक इम्पॉर्टेंट चेक, अगर फंड का परफॉर्मेंस अचानक चेंज हुआ, बेटर या फिर वर्स, चेक करो क्या उस टाइम नया फंड मैनेजर आया था। परफॉर्मेंस चेंज और मैनेजर चेंज का टाइमिंग मैच करता है, तो वो मैनेजर का असर था। ये इन्फॉर्मेशन हर एएमसी की वेबसाइट पर फंड के पेज पर मिलती है। मैनेजर का नाम, कौन कब से मैनेज कर रहा है और दूसरे कौन से फंड मैनेज करता है, सब दिखता है। तो ये है पूरा फ्रेमवर्क। एक्सपेंस रेशियो,
रोलिंग रिटर्न्स, शार्प रेशियो, बीटा और अल्फा, सॉर्टिनो रेशियो, एयूएम और फंड मैनेजर। स्टार रेटिंग देखना बंद करो, ये 7 पैरामीटर चेक करना शुरू करो। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।